हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम प्रेप चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपके लिए लाया हूं एसएससी जीडी का जीके का प्रीमियर लाइव टेस्ट। ये एसएससी जीडी के लिए मॉक टेस्ट नंबर 3 है। तो स्टार्ट करें इस मॉक टेस्ट को। लेकिन यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का निशान दिखेगा उस पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको हमारे वीडियोज की नोटिफिकेशन तुरंत मिले जैसे ही इन्हें आप अपडेट आए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। लीजिए, पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध नवरोज को प्रारंभ करवाया? नवरोज को भारत में किसने आरंभ करवाया? और आपके ऑप्शंस हैं फिरोज तुगलक, बलबन, इब्राहिम लोदी या अलाउद्दीन खिलजी। और सही उत्तर क्या होगा? तो नवरोज को प्रारंभ करवाने का श्रेय जाता है किसे? बलबन को। गयासुद्दीन बलबन ने नवरोज को प्रारंभ करवाया था, जो कि पारसियों का प्रमुख त्योहार है, पारसी त्योहार है, और इसे स्टार्ट कराया था गयासुद्दीन बलबन ने। गयासुद्दीन बलबन जो था वो मामलुक वंश अर्थात गुलाम वंश का, स्लेव डायनेस्टी का शासक था, और इसने 1266 से 1287 तक शासन किया था दिल्ली सल्तनत पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अब आपके सामने। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कुछ जोड़े दिए हुए हैं, आपको बताने हैं कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। कमेंट करें आंसर ए, बी, सी या डी। क्या होगा सही उत्तर? सारे बच्चे कमेंट करो आप लोग, क्या होगा सही उत्तर इसका? बताइए। सिसिली इटली, तस्मानिया युगांडा, न्यूफाउंडलैंड नीदरलैंड या फिर डरबन अमेरिका, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताने हैं आपको। तो यहां जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, डरबन अमेरिका। ये जोड़ा सुमेलित नहीं है। डरबन कहां पे है? डरबन है दक्षिण अफ्रीका में। कहां स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट टैक्स? इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है? ऑप्शंस हैं बिक्री कर, सेल्स टैक्स, उत्पादन कर, प्रोडक्शन टैक्स, चुंगी और आयकर या इनकम टैक्स। कौन सा नहीं है? कौन सा है डायरेक्ट टैक्स ये बताना है। प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो यहां जो सही उत्तर होगा वो कौन सा है? ऑप्शन डी, आयकर जो है ये है डायरेक्ट टैक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सेल का इस्पात संयंत्र निम्न में से किस स्थान पर नहीं है? आपको बताने हैं कि सेल का इस्पात संयंत्र कहां पे नहीं है, और आपके ऑप्शंस हैं विशाखापत्तनम, राउरकेला, बोकारो और भिलाई। क्या होगा सही उत्तर? पहले जानते हैं सेल का फुल फॉर्म। कमेंट करो आप लोग, सेल का फुल फॉर्म क्या है? सेल का फुल फॉर्म कमेंट करो। सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये है क्या? सेल का फुल फॉर्म। अब बताओ क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका जो सही उत्तर है वो है विशाखापत्तनम। सेल के जो फ्लैगशिप संयंत्र हैं वो है 5 जगहों पे, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर और कहां? बर्नपुर, आसनसोल के पास। दुर्गापुर और बर्नपुर में, इन 5 जगहों पे सेल के फ्लैगशिप संयंत्र स्थापित हैं, जो कि स्टील प्रोडक्शन होता है यहां पे। अगला क्वेश्चन ये रहा अब आपके सामने, मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस अर्थशास्त्री की देन है ये बताना है आपको। और आपके ऑप्शंस हैं एडम स्मिथ, जेम कीन्स, महबूबुल हक या फिर उपर्युक्त सभी। सभी का योगदान था इस HDI को डेवलप करने में, या फिर किन का योगदान था ये बताने हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, महबूब उल हक। ये कहाँ के थे? ये थे पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, और भारत के नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट कौन? अमर्त्य सेन। दोनों ने मिलकर डेवलप किया था HDI को, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, जो कि डेवलपमेंट को मापने का एक सटीक जरिया माना जाता है, सटीक पैमाना माना जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा अब आपके सामने, अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? और आपके ऑप्शंस हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेश, शीतोष्ण प्रदेश, विषुवतीय प्रदेश या मानसूनी प्रदेश। कमेंट करो आप लोग अपने आंसर, क्या होगा सही उत्तर? कौन सा है जहां पे जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है?
यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो सबसे ज्यादा है। सब विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, पौधे ये पाए जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये हुआ विभिन्न प्रकार के, डाइवर्स फॉर्म ऑफ बायोस अर्थात विभिन्न प्रकार के लाइफ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, विषुवतीय प्रदेश, इक्वेटोरियल रीजन। कौन सा है? इक्वेटोरियल रीजन। और यहां पे जो वेजिटेशन पाया जाता है वो है मेनली कौन सा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है और इसी टाइप के वेजिटेशन यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये जो एरिया है इक्वेटोरियल रीजन हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है, रीजन है। अगला क्वेश्चन ये रहा अब आपके सामने। समाचार पत्र में लपेटे खाद्य को किससे संदूषित होने की संभावना होती है? समाचार पत्र में लपेटे खाद्य को किससे संदूषित होने की संभावना होती है, अर्थात किस चीज का पॉल्यूशन होने की संभावना होती है? पॉल्यूटेंट कौन सा हो सकता है? जब समाचार पत्र में लपेट दिया जाता है किसी भोजन को, गर्म भोजन को स्पेशली, तो कौन सा पॉल्यूटेंट उसमें आ सकता है? ऑप्शन है लोहा, सीसा, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम। तो समाचार पत्र का जो इंक होता है, इंक वो क्या है? बहुत ही हानिकारक होता है। गर्म खाद्य पदार्थ यदि उसमें लपेटे जाएं या फिर तैलीय पदार्थ, चिप्स हो गए जैसे, समोसे हो गए, इस प्रकार के पदार्थ यदि उसमें लपेटे जाएं तो उसमें सीसा से प्रदूषण होने का वो बना रहता है, खतरा बना होता है। इसीलिए गर्म पदार्थों को समाचार पत्रों में नहीं लपेटना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अब आपके सामने। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? व्हेन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड और एस्टैब्लिश्ड? 1990, 1995, 1992 या 1998? कब हुई विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, WTO की स्थापना? तो यह स्थापना हुई 1995 ईस्वी में। 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुई थी। कौन से एग्रीमेंट के द्वारा? एग्रीमेंट बताओ आप लोग, कौन सा समझौता था? कमेंट करो। ये गैट का पश्चवर्ती संगठन माना जाता है। गैट इसका पूर्ववर्ती संगठन था, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। कौन सा एग्रीमेंट था? तो वो एग्रीमेंट जो था वो था मार्केस एग्रीमेंट। मार्केस समझौते के तहत स्थापना हुई थी WTO की। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी बताइए कमेंट में। कमेंट योर आंसर्स। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ WTO? सारे बच्चे कमेंट करें आंसर। वेरी गुड। तो WTO का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? वो है जिनेवा में। कहां पे? जिनेवा में है WTO का हेडक्वार्टर। जिनेवा कहां है? जिनेवा है स्विट्जरलैंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अब आपके सामने। निम्न देशों में किस एक की मुद्रा रुपया है? इसमें से किस देश की मुद्रा रुपया है? और आपके ऑप्शंस हैं मालदीव, भूटान, बहरीन या फिर मलेशिया। क्या होगा सही उत्तर? कमेंट योर आंसर्स A, B, C और D। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज करेंसी इज रूपी? मालदीव, भूटान, बहरीन और मलेशिया। और सही उत्तर क्या होगा? कमेंट करो सारे बच्चे। इसका जो सही उत्तर है वो है मालदीव। मालदीव की मुद्रा जो है रुपया है। भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा है अंगुल्ट्रम। बहरीन की मुद्रा क्या है? बहरीन की मुद्रा है दिनार। और मलेशिया की मुद्रा क्या है? मलेशिया की मुद्रा है रिंगिट। याद कर लेना आप लोग, क्वेश्चन पूछे जाते हैं देश और मुद्रा से संबंधित। अगला क्वेश्चन ये रहा अब आपके सामने। धारीवाल किस राज्य में स्थित है? नाम सुना है धारीवाल का? धारीवाल किस राज्य में स्थित है? तो धारीवाल किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, दिल्ली, पंजाब या पश्चिम बंगाल? बताइए क्या होगा सही उत्तर। धारीवाल फेमस क्यों है? स्थित तो है ये पंजाब में, फेमस क्यों है बताओ? क्यों जाना जाता है धारीवाल? धारीवाल ऊन सुना होगा आपने, तो ये ऊन उद्योग के लिए फेमस है। यहाँ पे धारीवाल नामक कंपनी है और धारीवाल जगह ऊन उद्योग के लिए फेमस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अब आपके सामने। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? और आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा या ओडिशा। कहां से नहीं गुजरती है कर्क रेखा ये बताने हैं आपको। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस राज्य से नहीं गुजरती है? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डजंट पास? एंड द करेक्ट आंसर इज ओडिशा। ओडिशा से नहीं गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कितने राज्यों से गुजरती है? ये 8 राज्यों से गुजरती है। और वो 8 राज्य कौन से हैं? वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है भारत में। अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से किसे जाना जाता है? इनमें से किसे प्रशांत महासागर का चौराहा के नाम से जाना जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं तिमोर, हवाई आइलैंड, टोंगा और फिजी। किसे जाना जाता है प्रशांत महासागर के चौराहा के नाम से? कमेंट कीजिए आंसर ए, बी, सी और डी। और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हवाई द्वीप। हवाई द्वीप, हवाईयन आइलैंड को प्रशांत महासागर के चौराहा के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर के तट पे स्थित है। उत्तरी प्रशांत महासागर के तट पे स्थित है ये द्वीप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अब आपके सामने। निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल एवं गरम दल में विभाजन हुआ था? कौन सा अधिवेशन था जिसमें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस डिवाइड हो गई थी? किसमें? गरम दल और नरम दल में। ऑप्शन है सूरत, कलकत्ता, मुंबई या इलाहाबाद। और सही उत्तर क्या होगा इसका? तो वो अधिवेशन जिसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डिवाइड हो गई थी गरम दल और नरम दल में, वो थी सूरत अधिवेशन। साल था 1907 और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ओके, रास बिहारी बोस या घोष, रास बिहारी बोस और घोष ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बढ़े अगले प्रश्न पे। अब लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? आपको बताने हैं कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। शहर के नाम दिए हुए हैं और नदियों के नाम दिए हुए हैं, बताइए कौन सा सही सुमेलित है? पेरिस टाइबर, रोम सीन, आगरा गंगा, बगदाद टिग्रिस या टाइग्रिस, जो भी प्रोनाउंसिएशन होते हैं, बताएं क्या होगा सही उत्तर? तो इसमें जो जोड़ा सही सुमेलित है वो है कौन सा? ऑप्शन डी, बगदाद टाइग्रिस और टिग्रिस। आगरा किस नदी पे है? आगरा गंगा पे नहीं है, आगरा है यमुना नदी पे। रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रोम है टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ। और पेरिस किस नदी के किनारे है? पेरिस है सीन नदी के किनारे बसा हुआ। ऑप्शन डी ऑलरेडी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? ऑप्शन हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, एस राधाकृष्णन या वल्लभ भाई पटेल। क्या होगा सही उत्तर? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष। योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 ईस्वी में और उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो एक्स ऑफिस चेयरमैन होते हैं प्लानिंग कमीशन के, कौन? जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हमारा उत्तर हो गया जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अब आपके सामने, वर्ष 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? 2022 ईस्वी में 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में होगा? ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, असम या नागालैंड। कमेंट योर आंसर ए, बी, सी, डी। वेयर 39th नेशनल गेम्स will be held in 2022 and the correct answer is option B, मेघालय। मेघालय में आयोजित किया जाएगा 39वां राष्ट्रीय खेल 2022 ईस्वी में और 2020 ईस्वी में होगा 38वां राष्ट्रीय खेल। वो कहाँ होगा? 2020 में 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ खेला जाएगा, कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा उत्तराखंड में। ओके, याद कर लेना दोनों, आप लोग दोनों इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अब आपके सामने, निम्न में से किसे सीबीआई के निदेशक पद से 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही हटा दिया गया है? किसे सीबीआई निदेशक के पद से 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व हटा दिया गया? ऑप्शन है आलोक वर्मा, नागेश्वर राव, ऋषि शुक्ला या राकेश अस्थाना। क्या होगा सही उत्तर? कमेंट करें आप लोग ए, बी, सी और डी। और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आलोक वर्मा। आलोक वर्मा को उनके पद से स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा हटा दिया गया। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने अब, कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? 24वां, 25वां, 36वां या 42वां? यानी कि यदि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांत की अवहेलना करता है तो मौलिक अधिकार जो है वो मान्य होगा। ऐसा प्रावधान
किस संशोधन में किया गया है? तो ये प्रावधान है संशोधन नंबर 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया था, जिसे कि लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए थे, उसमें से एक प्रावधान ये भी था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष मुद्रा के लिए दार्शनिक प्रणाली को अपनाया गया? डेसिमल सिस्टम वाली मुद्रा प्रणाली कब अपनाई गई? करेंसी में डेसिमल सिस्टम को कब अपनाया गया? इस सिस्टम से पहले क्या होता था, 1 रुपया में क्या होते थे, 16 आना हुआ करते थे, और जब से डेसिमल सिस्टम अपनाया गया तो 1 रुपया में 100 पैसे का जो प्रचलन हुआ वो प्रारंभ हुआ। कब हुआ ये? ऑप्शन है 1955, 1957, 1960 या 1956। और सही उत्तर होगा क्या? ऑप्शन बी 1957 में। 1 अप्रैल 1957 से ये सिस्टम अपनाया गया, मुद्रा की दार्शनिक प्रणाली को अपनाया गया भारत में। अगला प्रश्न ये रहा, यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मांग पे क्या होता है? बढ़ जाती है मांग, घट जाती है, स्थिर रहती है, या कोई संबंध नहीं? गिफिन वस्तु यही होती है ना। तो जब घटिया वस्तु की कीमत गिरती है तो मांग भी उसकी घट जाती है। ऑप्शन बी होगा सही उत्तर। कीमत गिरेगी तो भी मांग घट जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अब आपके सामने। क्योंकि वस्तु घटिया है इसीलिए उसकी मांग भी घटी ही रहती है हमेशा। जल का जलवाष्प में परिवर्तन कहलाता है, कैसा परिवर्तन कहलाता है? भौतिक, रासायनिक, जैविक या प्राकृतिक? कौन सा परिवर्तन कहलाता है? जल का जलवाष्प में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? और आपके ऑप्शंस मैंने बता ही दिए, भौतिक, रासायनिक, जैविक या प्राकृतिक। तो ये परिवर्तन जो है ये कहलाता है भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज है। क्यों है फिजिकल चेंज? क्योंकि जलवाष्प से फिर जल प्राप्त किया जा सकता है और किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अब आपके सामने। किसी पिंड का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी दुगुनी, आधी, 4 गुनी या 1/4? क्या होगा सही उत्तर? काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है आपसे। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी के क्या होता है? के बराबर ½ mv², यही होता है ना। तो v क्या हो रहा है? v दुगुना हो रहा है, तो के क्या हो जाएगा? के हो जाएगा 2v²। ½ m तो कॉमन है तो इसको भूल जाइए, और ये हो जाएगा 2v²। 2v² क्या हो गया? 4v² हो गया। तो कितना गुना हो गया गतिज ऊर्जा? तो गतिज ऊर्जा हो गई 4 गुनी। हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस में ऊष्मा की चालकता सबसे कम है? इनमें से किस में ऊष्मा की जो चालकता है वो सबसे कम है? सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी की हीट की चालकता जो है वो सबसे कम है। पारा, जस्ता, सीसा या सोडियम? तो जिसमें सबसे कम ऊष्मा चालकता है वो है सीसा। लेड में सबसे कम ऊष्मा चालकता होती है इन चारों में। अगला प्रश्न ये रहा, विश्व शौचालय दिवस की तिथि को मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस, वर्ल्ड टॉयलेट डे, कब मनाया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं 22 अप्रैल, 31 मई, 5 जून या फिर 19 नवंबर। क्या होगा सही उत्तर? कमेंट कीजिए, ए, बी, सी या डी। तो बच्चे, विश्व शौचालय दिवस या वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है कब? 19 नवंबर को। 22 अप्रैल अर्थ डे, पृथ्वी दिवस। 31 मई नो टोबैको डे। 5 जून अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। ओके, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस या इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अब आपके सामने। द सेटनिक वर्सेस पुस्तक किसने लिखी है? द सेटनिक वर्सेस पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट द बुक, द नॉवल द सेटनिक वर्सेस? ऑप्शंस है विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय, सलमान रश्दी और चंदा कोचर। और सही उत्तर क्या होगा? द सेटनिक वर्सेस पुस्तक लिखी गई है सलमान रश्दी के द्वारा। इनकी जो अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, जो फेमस उपन्यास हैं, वो हैं मिडनाइट्स चिल्ड्रन, द गोल्डन हाउस। ये इनके जाने माने उपन्यास है किनके? सलमान रुश्दी के। आपके कितने मार्क्स आए कमेंट करें, कमेंट में बताएं कितने स्कोर आपके आए। और वीडियो यदि आपको पसंद आया तो लाइक करें वीडियो को।
लाइक करने के बाद इसे अपने विभिन्न स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे मिल रही है एसएससी जीडी के प्रिपरेशन के कंटेंट्स। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले जाते जाते आप बता दीजिए कि क्या आपको इंग्लिश के वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर से करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, तैयारी जारी रखें। गॉड ब्लेस यू।